सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज का क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। हमारा जो मनोवैज्ञानिक शोध है उसके मोटा मोटी 4-5 गोल्स है। उसको एक कोड हम लोग दे सकते हैं। वो है दीपा सी। डी फॉर डिस्क्रिप्शन, मतलब विवरण। ई फॉर एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। पी फॉर प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान। और सी फॉर कंट्रोल, नियंत्रण। और ए फॉर एप्लीकेशन, प्रयोग। ये जो है 5 इसका गोल्स है। अब बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन बात करता है व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बात करता है। Where is it happening? Where is it happening? कहाँ हो रहा है? To whom is it happens? किसके साथ हो रहा है, होता है। एंड in which circumstances it is happens। कौन सा परिस्थिति में होता है? ये साइकोलॉजिकल रिसर्च का ही पहला लक्ष्य है, इसको जानना। जो कुछ क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कौन सा परिस्थिति में हो रहा है। इसको एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। दीपा एक छोटी सी लड़की है। कौन है? दीपा एक छोटी सी लड़की है जो अपना प्राथमिक विद्यालय में जाती है पढ़ाई करने। अब उसका जो है नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है और उसको देखा जा रहा है कि दीपा होमवर्क ठीक से नहीं बना रही है, ठीक से पढ़ाई
नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में एक नाम देना पड़ता है कि क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो कौन सा प्रॉब्लम हो रहा उसका आइडेंटिफाई करना, दैट इज डिस्क्रिप्शन। उसको जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा ठीक से, स्कूल के प्रति भी उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तब क्या होगा, पता लगाने की जरूरत हो सकता है पड़ेगा, उसका गार्जियन को बताना पड़ेगा कि उसको गार्जियन को बताना पड़ेगा कि वह अपने दीपा को एक बार कोई डॉक्टर को दिखा ले, ताकि ये पता चले कहीं उसको फिजिकल कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं एलर्जी वगैरह का तो समस्या नहीं है। हो सकता है कि स्कूल के काउंसलर को बोला जाए कि उसको थोड़ा काउंसलिंग देने के लिए, या कोई साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने के लिए, ताकि उसके ऊपर कुछ टेस्ट का प्रयोग करके ये पता चल सके कि कोई समस्या तो नहीं है। तो ये सारा बात हमारा ये इस गोल के अंदर होता है, डिस्क्रिप्शन। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है, एक्सप्लेनेशन। अब मान के चलते हैं कि उसको जो समस्या है ऑर्डरली बिहेवियर करने का, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वाई। तो एक्सप्लेनेशन क्या चीज का बात करता है, वाई का बात करता है। वाई, क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा, दीपा जो ऐसा बिहेवियर कर रहा, तो क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा है, क्यों का उत्तर एक्सप्लेनेशन वाला जो उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में पता चलता है। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। व्हेन, अब ये इसका व्हेन से मतलब है व्हेन, कब। अभी मान के चलिए दीपा ऐसा बिहेवियर किया, किसी से लड़ाई कर ली स्कूल में, दूसरा बच्चा का गाल नोच ली, तो कब ऐसा व्यवहार करेगा, फिर ऐसा व्यवहार कब करेगा, इसकी इंसाफ ढूंढना, इसको जानना, ये है प्रिडिक्शन। नेक्स्ट, अब ये सारा लोग इसका पता करना होगा कि ऐसा बिहेवियर को कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे। जो भी समस्या व्यवहार है, व्यवहार का जो समस्या है, उस समस्या को कंट्रोल करना अल्टीमेट गोल है साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो उसका ढूंढते हैं कि उसका कंट्रोल कैसे होगा। नेक्स्ट, ये सारा जब एक थ्योरी बन जाता है कि इस तरह से व्यवहार का नाम ये है, इस कारण से होता है ऐसा, फिर दोबारा ऐसा होता है व्यवहार और उसको इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो उसको फिर समाज में एप्लीकेशन, उसका प्रयोग होता है। और जब सिद्धांत बन जाता है तो उसका फिर प्रयोग होता है। ये था गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो आप सभी के लिए कोड बना दिए हैं, क्या है, दीपा सी। डी फॉर डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, ई फॉर एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, वाई ई मतलब वाई, और डी का क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, वेयर इज इट हैपनिंग, एंड टू हुम इट इज हैपेंस, एंड इन व्हिच सर्कमस्टेंसेस इट हैपेंस। और पी फॉर प्रेडिक्शन, एंड सी फॉर कंट्रोल, एंड ए फॉर एप्लीकेशन। ये मोटा मोटी 5 गोल्स है साइकोलॉजिकल रिसर्च के। आप सभी को समझ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एथिक्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। एथिक्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो इसको आप अच्छा से समझ चुके हैं। अब इस पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छा से आंसर दे सकते हैं। अब इसको इरेज करें। थैंक यू।